आओ अपन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का वीडियो नंबर 2। कल जब ये वीडियो का अपन ने शुरुआत किया, पहले वीडियो में अपन ने देखा, जैसे मैं एक वर्ड बोलना भूल गया, वो था विधेयक। ठीक है, बिल। बिल तो मैं बार बार बता रहा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कुछ नया ऐड कर सकता है, एग्जिस्टिंग में चेंज कर सकता है या कुछ हटा सकता है। ठीक है, तो ये विधेयक संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, फिर जैसे मैं बता रहा था कि कहाँ आरंभ हो सकता है, केवल पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट किसी भी हाउस में। कहाँ आरंभ नहीं हो सकता, विधानसभा मतलब विधान परिषद या विधानसभा, मतलब कहने मतलब विधानमंडल में आरंभ नहीं हो सकता। कौन करेगा, मतलब कौन पेश करेगा, तो यूँ उसको यूँ बोलना था कि संविधान संशोधन विधेयक कौन पेश करेगा, है ना। तो ये वर्ड को भी एक बार मैंने जानबूझ के म्यूट रखा था, जिससे कि एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट पर अपन फोकस रहें इसलिए। ठीक है, और दूसरी एक जो चीज़ करेक्शन में है, करेक्शन में क्या, वो तो अपेंड है, मतलब परिवर्धित वर्धन है ना। जैसे ऊपर आया था ना परिवर्धन, तो आता है शक्तिवर्धन, ज्ञानवर्धन, तो कुछ ऐड करें तो वो परिवर्धन। तो विशेष मेजोरिटी जैसे अपन ने देखी तो 3 प्रकार था, इसको 4 कर लो। अब इसमें देखो क्या है, ये निचले 2 है ना जो ग्रीन में एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, इन दोनों 3 और 4 का तो यूज आएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, जैसे मैंने कल बताया था। 1 और 2 का यूज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड प्रोविजंस में है। जैसे आर्टिकल 61 में अपने राष्ट्रपति को हटाए जाने संबंधी है। ठीक है, तो उसमें क्या है, अपने प्रेसिडेंट PR इम्पीचमेंट, उसमें क्या है 2/3 किसका, टोटल का, जबकि एब्सोल्यूट में क्या होता है, टोटल का 50% होता है। तो ये चीज़ अपन ने एक अलग देखी। फिर दूसरा अपन एक और देखते हैं, जो आज नया जो एडिशन है बिंदु संख्या 2 का, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये किस में चाहिए होता है, जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। 5 परिस्थितियां अपन ने देखी थी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन मैंने बताया था, 5 परिस्थितियां होती है जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। भाई इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ टाइम स्टेट लिस्ट के ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य विधानमंडल का ही है, लेकिन 5 असामान्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस के अंदर राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। उसमें एक है आर्टिकल 249, यहाँ लिखे ना, ये आर्टिकल 249 की बात है कि स्टेट लिस्ट के विषय को नेशनल इंटरेस्ट का घोषित करके, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंपॉर्टेंस, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड जो नेशनल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ऐसा कोई रिजोल्यूशन, ये विधेयक नहीं आता है, रिजोल्यूशन, तो ऐसा कोई रिजोल्यूशन जो है, जो वो राज्यसभा के अंदर ही पेश होएगा। ठीक है, और राज्यसभा के अंदर वो किस बहुमत से पास होएगा, वो 2/3 से, 2/3, समझ गए, ये चीज़ है। ठीक है, 2/3, और 2/3 किसका, प्रेजेंट एंड वोटिंग का। राज्यसभा में वो प्रस्ताव जो है इसे पारित होएगा इस बहुमत से, विधेयक नहीं होता, वो प्रस्ताव होता है। और दूसरा क्या, राज्यसभा से पास होने के बाद वो लोकसभा के अंदर नहीं जाता है। ये आर्टिकल 249 के तहत जो है ये सिर्फ राज्यसभा के अंदर ही होता है। और होता क्या, प्रस्ताव होता है, रिजोल्यूशन, जैसे आपका न्यू ईयर का प्रस्ताव क्या है, न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या है, ये लोकसभा के अंदर नहीं जाता है, केवल राज्यसभा के अंदर ही पास होता है, और फिर संसद इसके ऊपर कानून बनाती है। ठीक है, मतलब वो संबंधित विषय के ऊपर जो भी राज्य सूची का विषय चुना गया है नेशनल इंपॉर्टेंस का कह के, समझ गए। तो यहाँ आज अपन ने क्या देखा, ये नया देख रहे हैं। तो एक तो है 2/3, टोटल का 2/3, टोटल का 2/3, 2/3 वो तो किस में चाहिए, राष्ट्रपति को हटाने, आर्टिकल 61। और एक प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 वो किस में चाहिए, राज्य सूची के कोई विषय पे, राज्य सूची किसी विषय पे संसद अगर कानून बनाती है तो आर्टिकल 249 के तहत, है ना। ऐसा सिर्फ आर्टिकल 249 के तहत है, राज्य सूची के ऊपर संसद 5 असामान्य परिस्थितियों में कानून बना सकती है। ठीक है, जिसमें बताया 249, 252, 262, देन अपने 352 और 356, लेकिन सिर्फ 249 का जो है नेशनल इंपॉर्टेंस वाला, उसी के अंदर ही ऐसा प्रोविजन है कि राज्यसभा के अंदर वो प्रस्ताव पेश होएगा, राज्यसभा के प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या 2/3 सदस्य की मेजोरिटी से वो पास होएगा राज्यसभा में रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ अनुच्छेद 249 से संबंधी है। बाकी जो 4 हैं परिस्थितियां जब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, वो उनका संबंध किसी भी प्रकार की इस मेजोरिटी से नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ऐसे अपन ने कल वाले के अंदर ये 2 चीज़ें जोड़ी, बाकी बिल्कुल फिट है। अब मैंने आपको बताया था कि अपन देखेंगे एग्जाम्पल्स कि कौन सी मेजोरिटी से क्या क्या काम होता है। तो पहले तो देखो, पहले 2 एग्जाम्पल, एक तो ये देखेंगे ऊपर, और फिर एग्जाम्पल ये देखेंगे नीचे। ये वाली टेबल मैंने नहीं जोड़ी आपके लिए, ये वाली टेबल, ये एग्जाम्पल जोड़ेंगे। तो ऊपर वाले जो एग्जाम्पल मैंने बताया और ये एग्जाम्पल बताया मैंने, इनमें क्या फ़र्क है। देखो, ऊपर वाले जो हैं वो सारे संविधान संशोधन गिने जाते हैं, और ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ मेजोरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट ट्रीटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 368 में तो 2 प्रकार की मेजोरिटी लिखी हुई है,
परंतु सामान्यतः अपन को ऐसे इसी अपन जैसे पीछे देखा था कि 5 प्रकार की मेजोरिटी अपन को चाहिए उस तरह से। तो सामान्यतः मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें मेजोरिटी चाहिए होती है, वो नीचे अब दिखाई हुई है मैंने, ठीक है। तो अब पहले अपन देखते हैं ये कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विधेयक जो होता है, ठीक है ना, वो संसद में पास होता है कई बार सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल का मतलब आम, वही ये खास रास्ता नहीं है, आम रास्ता है। तो सिंपल का मतलब सीधा सा क्या है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%, समझ गए। यूँ अब देखो अपन ने प्रेजेंट एंड वोटिंग के, अभी प्रेजेंट एंड वोटिंग का अपन ने 2/3 देखा जस्ट अब पहले, तो वो स्पेशल मेजोरिटी में आ गया, वो आर्टिकल 249 वाला। टोटल का अपन ने 2/3 देखा तो स्पेशल मेजोरिटी, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। और एक अपन ने प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% देखा, तो वो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% सिंपल मेजोरिटी में, ठीक है ना। ये प्रेजेंट एंड वोटिंग का अगर देखो 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, ठीक है ना भाई। 100 में आप 2 का भाग दोगे तो मतलब किसी भी चीज़ को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 1/2 को अपन, जैसे 1/2 को अपन को प्रतिशत में चेंज करना है तो अपन ने 100 से गुणा किया, ठीक है, तो ये हो गया 50, और ये 50%। परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है मैंने, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, देख सकते हो। तो 1/2 का मतलब होता है 50%। और मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट एंड वोटिंग का अगर अपन 2/3 कर देते हैं ना तो वो हो जाता है 67, 2/3 अगर अपन करते हैं तो वो हो जाता है 67%, समझ गए। और ये कब चाहिए, ये आर्टिकल 249 के तहत चाहिए अपन। और टोटल का अगर 2/3 कर देंगे अपन, किसका, टोटल का, मतलब 543 जैसे लोकसभा में टोटल का 2/3, तो वो चाहिए अपन को आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में। तो ये ध्यान रखो आप, है ना, कि एक तो किसका ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं कितना ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना, 50%। ये क्या है, सामान्य बहुमत है। और ये जैसे प्रेजेंट एंड वोटिंग का अपन ने 2/3 लिया तो ये हो गया असामान्य। असामान्य मतलब स्पेशल। तो जो असामान्य है, जो आम नहीं है, वो खास है, ये, ठीक है ना। असामान्य स्पेशल और सामान्य प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये जितने भी चेंजेस सिंपल मेजोरिटी से होते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं, ठीक है ना, होते हैं। यहां तक आप समझ गए, ठीक है। तो यहां तक तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैं जिनके अंदर, मतलब ये कौन से, जिनके जो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ना कोई चेंज तो करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अपन ने कोई नया स्टेट क्रिएट किया, या एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर अपन ने चेंज किया, या अपन ने किसी स्टेट को हटाया, ख़त्म किया, ठीक है ना। तो अब क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो चेंज करेगा। चेंज कैसे करेगा, जो अपना पार्ट 1 है, पार्ट 1 यूनियन एंड स्टेट्स है, ठीक है, तो उसमें स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं और शेड्यूल 1 में है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो वो टेक्स्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो टेक्स्ट है ना उसमें चेंज करता है ये, लेकिन इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, समझ गए। तो ये एक बहुत बड़ी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये फीचर अपन ने कहाँ पढ़ी थी, जहाँ यूनिटरी फीचर्स देखी थी हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर, यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स, संघीय व परिसंघीय विशेषताएं। तो इसमें अपन ने एक ये बोला था कि नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है। क्यों यूनिटरी है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों यूनिटरी है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी फीचर्स ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से चेंज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में असर डालती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करती हैं, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहा जाता। तो आप बोलोगे सर शेड्यूल 1 के अंदर चेंज हो गया, जिसमें यूनियन एंड स्टेट्स अपने 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज के जैसा भी नाम है, तो शेड्यूल के अंदर ही आपने चेंज कर दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज हुआ ना, कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में तो चेंज हुआ ना, लेकिन इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता। ये बिल जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं होते। तो कितनी बड़ी चीज़ है, इसलिए तो यूनिटरी फीचर है ये चीज़, ठीक है ना। तो सिंपल मेजोरिटी से होने वाले चेंजेस जो ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ये चेंजेस नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है नोट सी है, मतलब ये टेक्स्ट में भी कोई चेंज नहीं डालते, बस ये तो प्रस्ताव संबंधी है, आना जाना। ये कम से कम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में तो चेंज डालते हैं ना, फिर भी इनको क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता, ठीक है ना, ये समझना है। तो ये सिर्फ कौन से होते हैं, ये अपन को साधारण बहुमत से जो पास होते हैं सिंपल मेजोरिटी से, वही इस श्रेणी के अंदर आते हैं। ऐसे सभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नो डाउट इफेक्ट डालेंगे, लेकिन साथ में उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी कहा जाता है, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी माना जाता है, भाई इन बिल तो इनको ही बोलेंगे, लेकिन ये इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अपन नहीं मानते हैं, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में भी चेंज करते हैं। और
स्पेशल मेजोरिटी से जो पास होते हैं वो नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तो कहलाएंगे ही, और साथ ही साथ में क्या है, उनके द्वारा किया गया चेंज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहलाता है, जबकि इनके द्वारा किया गया चेंज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहलाता है। बस यही समझना आपने को, ठीक है ना। इनके द्वारा किया गया चेंज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहलाता है। ये 1 से 10 जो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर मैं लिखा नोट से, ये तो ये लिखा हुआ है कि इनमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए और इनके लिए कोई बिल भी नहीं आता है, ये तो रिजोल्यूशंस हैं, ठीक है ना। जैसे धन विधेयक नो डाउट बिल है, लेकिन क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं, उससे तो कोई चेंज भी नहीं होता टेक्स्ट में। जबकि ये क्या है, ये ऐसे है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में फर्क डालते हैं, लेकिन उनको क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं मानते। ये है कि इन जो चेंज करते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं मानते, जबकि स्पेशल मेजोरिटी से जितने भी चेंज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के द्वारा उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माना जाता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, इन सब में सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अब जैसे मैंने बताया नए राज्य का प्रवेश, जैसे मान लो अपने सिक्किम को जीत के मिला है तो वो प्रवेश है, आज बलूचिस्तान को जीत के मिला, वो अपने चाहे बलूचिस्तान मान लो चाहे पाकवाड़ कश्मीर को जीत के मिलाते हैं तो वो प्रवेश है। निर्माण, नए राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे 2000 के अंदर हुआ अपने छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, फिर तेलंगाना का हुआ 2014, ऐसे, ठीक है। और परिवर्तन किस में करें, क्षेत्र में करें, सीमा में करें या नाम में करें, तो नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में फर्क डालता है, चेंज करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तो होता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता, ये देख लो। और उससे बड़ी चीज़ क्या है, सिंपल मेजोरिटी से चेंज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में चेंज करते हैं लेकिन इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता। या और खींच के बोले तो क्या, इस प्रकार के संविधान संशोधन विधेयक, इस प्रकार के से ये जो 10 लिखे हुए हैं, इस प्रकार के संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करते हैं लेकिन फिर भी इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता। समझ गए, ये चीज़ है। अब क्यों नहीं माना जाता, वो देखो, चूंकि इनकी सिंपल मेजोरिटी है और ये जरूरी है, मतलब बेसिक चेंजेस जो होते हैं उसके कारण से इनको, इनकी मतलब इंपॉर्टेंस के कारण कि भाई ठीक है इंपॉर्टेंस है लेकिन इतना मेजर फर्क नहीं डालते हैं एक मशीनरी के ऊपर, स्टेट मशीनरी के ऊपर, तो इसलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता। जबकि पेश जब होते हैं संसद के अंदर, किसी भी सदन के अंदर मंत्री के द्वारा या सरकारी सदस्य के द्वारा, तो पेश होता है संविधान संशोधन विधेयक के रूप में, लेकिन संविधान संशोधन नहीं मानते हैं, ये जो चेंजेस करते हैं इनको, ठीक है। तो राज्यों को बताया। फिर वेतन के अंदर चेंजेस होता है, सेकंड अनुसूची के अंदर जो दिए हुए हैं, फर्स्ट के अंदर देखो ये फर्स्ट शेड्यूल है, ये सेकंड शेड्यूल है, ऐसे याद रखना अपन को। तो सेकंड शेड्यूल में कोई भी चेंज होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता, ठीक है। लेकिन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होते हैं वो किस मेजोरिटी से पास है, सिंपल का मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%। तीसरा अपन देखते हैं राजभाषा घोषित करने संबंधी जो आपने, ठीक है, राजभाषा का जैसे आप पार्ट देखो, कौन सा पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट 22। फिर अपन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में वृद्धि, कोई अपन को एक्सटेंशन करना है कि जैसे मान लो अपन ने कोई प्रदेश जीत के मिलाया, उसके ऊपर अपन सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन की वृद्धि कर रहे हैं, घटा नहीं सकते, वृद्धि कर रहे हैं, तो भाई घटाना तो कोई स्टेट चला गया जैसे बाहर तो घटेगा, और बढ़ाना है तो ये ऐसे बढ़ता है, ठीक है। तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन MP MLA, ठीक है। MP MLA का जो निर्वाचन होता है उस रीति के अंदर कोई चेंज करते हैं तो सिंपल मेजोरिटी से चेंज होता है। नेक्स्ट है परिसीमन। परिसीमन क्या है, परिसीमन जैसे मैंने बताया आपको, जब अपने पार्ट 5 पढ़ा था तो उसके अंदर जैसे आज मान लो जयपुर की बाउंड्री इतनी है, एक लोकसभा सीट की, ठीक है। फिर इस बाउंड्री को घटा के इतना कर दिया जाता है या किसी बाउंड्री को घटा के बढ़ा दिया जाता है, क्यों, क्योंकि जनसंख्या क्या जो पलायन होता है उससे, तो ताकि क्या है हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर का वोटर का जो मूल्य है वो सेम बना रहे, इस कारण से, ठीक है। तो परिसीमन वाले मैंने समझा रखा है ये। तो परिसीमन संबंधी जैसे जो है डिलिमिटेशन संबंधी जितने भी विधेयक हैं वो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं। फिर शेड्यूल 5 और 6 के अंदर जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो सिंपल मेजोरिटी से होंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया संबंधित है, लेकिन ऐसे विधेयक जो है ये राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही रखे जाते हैं। और एक चीज़ बताना भूल गया, हाँ, जो शेड्यूल 1 में जो चेंजेस करते हैं तो वो भी राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन से ही विधेयक पेश होते हैं, ठीक है ना। किसी भी सदन में हो सकते हैं, मंत्री के द्वारा होंगे, लेकिन अगर शेड्यूल 1 से संबंधित है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, शेड्यूल 5 और 6 से संबंधित है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। फिर यूनियन टेरिटरी का गठन है, ठीक है, वो सिंपल मेजोरिटी के पास।
नागरिकता, देखो नागरिकता वाला क्या लिखा हुआ है, नागरिकता के लिए कोई भी संविधान संशोधन विधेयक जो है ये पेश नहीं होता, ये सिंपल विधेयक जो होता है उससे पास होता है। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं ये सारा मैंने अपना पार्ट 5 है यूनियन संघ, उसके अंदर सारा बता रखा है। टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन, स्टेट लेजिस्लेचर है ना, देखो ये क्या लिखा हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका मतलब क्या है, राज्य विधान परिषद का जैसे जो गठन है या कहीं पे गठन करना है या कहीं पे बनी हुई है उसको ख़त्म करना है, तो वो देखो क्या है, वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं होता है, वो स्पेशल मेजोरिटी से। जैसे आप अपनी जैसे बुक पढ़ोगे लक्ष्मीकांता तो उसके अंदर ये दोनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं सिंपल मेजोरिटी से, ये गलत है। नागरिकता वाला तो गलत क्यों है, क्योंकि नागरिकता के लिए, नागरिकता के चेंज करने के लिए जो विधेयक है वो संविधान संशोधन विधेयक नहीं होता, वो साधारण विधेयक है। दूसरा क्या है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद गठित करने के लिए विधेयक होता है, वो नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, देखो मैंने इसके अंदर लिखा नहीं है, मैं जोड़ दूंगा, है ना, यहाँ से तो मैंने हटा दिया था इसको, स्टेट लेजिस्लेचर करना, इसमें स्पेशल मेजोरिटी से होगा। एक देखो बताऊँ, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ये ना 3 और 4 डाल देना यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ, ये 3 और 4 नंबर डाल देना, ये 3 और 4, ये 4 एग्जाम्पल हैं स्पेशल बहुमत के। ठीक है, स्पेशल बहुमत टाइप 1 और ये स्पेशल बहुमत टाइप 2। खैर चलो देखते हैं, रुको पहले इसको पूरा करते हैं साधारण वाले को। ठीक है, यहाँ तक आए। अब देखो साधारण में जो इधर लिखा हुआ है ना, ये क्या है, ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं आता है इनके लिए। जैसे ये तो नॉर्मल प्रस्ताव है, ये नॉर्मल विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, जबकि ये क्या है, ये संविधान संशोधन विधेयक है। लेकिन क्या आता है, इनके द्वारा किया गया चेंज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहलाता विधेयक, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं ये। जबकि ये जो है ना, ये सारे क्या है, पहले तो बात तो ये प्रस्ताव है, यहाँ तक तो सारे ये, ठीक है ना, और ये जो लिखा हुआ है ये अपने क्या है, ये विधेयक है। ठीक है, और ये जैसे जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या में बढ़ोतरी या घटोतरी, इसको इधर लिखो यार, ये कह रहा है, ये ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे, क्योंकि इसके लिए क्या विधेयक आता है, ये प्रस्ताव से नहीं होते हैं विधेयक। लेकिन क्या है, वही अब मैंने बताया कि आज जैसे अपन देखते हैं कि अपने 34 हैं टोटल, और 1 + 33 मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टोटल 33 अदर जजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट के अंदर तो चेंज आता है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहा जाता है इनको। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में चेंज आता है तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ठीक है ना, लेकिन इनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं मानते संख्याओं में वृद्धि को। इसको यहाँ लिखो 11वें को ऐसे, और ये 17 तक ही गिने जाएंगे ऐसे। ठीक है, PDF फाइल में चेंज कर दूंगा, आप तो यहाँ ध्यान रखो, समझ गए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर जजेस की संख्या में वृद्धि होती है, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहलाता है। अब ये जो बच गई, ये तो ये पहली बात तो ये बिल नहीं है, यहाँ तक ये तो प्रस्ताव है। और धन विधेयक जो है नो डाउट विधेयक है, लेकिन वो ऑर्डिनरी विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ठीक है ना, ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ थैंक्स, फिर स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्न, कटौती प्रस्ताव, ठीक है ना, टोकन कट, बुलेटिन कट, ये सारा मैंने बताए थे, तो ये अपने भाग 5 है उसमें पड़े हुए हैं सारे प्रस्ताव। ठीक है, और धन विधेयक जो है मनी बिल, जैसे मैंने बताया था आर्टिकल 109 और 110 के अंदर परिभाषा, 9 में प्रक्रिया। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूट फंड से, कॉन्स्टिट्यूट फंड में पैसा डालना है निकालना, वो सारा मनी बिल है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या में वृद्धि, तो वो यहाँ 11 में लिख लो, क्योंकि ये होता है विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक होता है, लेकिन इसके द्वारा किया गया चेंज संविधान संशोधन नहीं कहलाता है, इसलिए अपन इधर लिख रहे हैं ये चीज़। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो स्पेशल मेजोरिटी से, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं और इनके द्वारा किया गया चेंज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरी लाइन है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मतलब स्पेशल मेजोरिटी से पास होने वाले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, और इनके द्वारा किया गया चेंज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहलाता है। ठीक है ना, विशेष तो ये स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो देखो स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, एक तो 2 मेजोरिटीज़ को मिलके बनती है ये, तो एक तो होगी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और इसके अंदर क्या जोड़ दिया अपन ने, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है कि टोटल का 50%। अब देखो मैं आपको बताऊँ, कल गलती से मुझसे निकल गया था कि एब्सोल्यूट में +1 नहीं करेंगे, तो देखो ये +1 होता कहाँ है, कॉन्सेप्ट समझो आप। तो 50%
जहाँ भी हो वहाँ अपन को +1 करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखो 50% जो है ये डिसीजन नहीं देता है। जैसे आपने सुना होगा, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, आधे इधर जाओ और आधे इधर जाओ और बाकी बचे हुए मेरे साथ आओ, है, तो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे ही है, मान लो अपन ने देखा 50%, तो 50% तो डिसीजन नहीं देगा, 50% +1 ये डिसीजन देगा, समझ गए? तो यहाँ भी ये 50% से अधिक के द्वारा, तो जहाँ भी 50% हो ना वहाँ +1 जरूरी है। सिंपल मेजोरिटी अपन देखते हैं तो 50% +1, ऊपर जैसे अपन ने पढ़ा ना प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1 ये, क्योंकि 50% तो 50% अगर हो गए तो डिसीजन ही नहीं हुआ, तो 50% +1, तो जिस भी मेजोरिटी 50% आएगा उसमें +1 अपन को जोड़ना है। अब जैसे 2/3 होता है, 2/3 तो 67% है, तो 67 एक तरफ है और जो बचे हुए अपने 33 है वो दूसरी तरफ है, तो डिसीजन हो रहा है ना। तो 2/3 में अपन को +1 नहीं करना, लेकिन जहाँ भी 50% है वहाँ अपन को +1 करना जरूरी है, क्योंकि +1 करने से ही वो पलड़ा भारी होएगा जिधर +1 हो रहा। समझ गए? ऐसी ये चीज़ है। तो ये हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, एब्सोल्यूट के अंदर अपन को +1 जोड़ना है, ठीक है ना, ये चीज़ है। कल जैसे मैं इफेक्टिव बता रहा था, तो चाहे कहीं हो, चाहे साधारण में 50 आ रहा है, चाहे एब्सोल्यूट में 50 आ रहा है, चाहे इफेक्टिव में 50 आ रहा है, जहाँ भी 50% आ रहा है तो अपन को वहाँ +1 करना है, ठीक है। तो ये है, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है कि टोटल का 50% +1, उसमें दूसरी मेजोरिटी जोड़ देंगे प्रेजेंट इन वोटिंग का 2/3, ठीक है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहाँ कौन कौन से होते हैं, किन किन में बिल में ऐसी मेजोरिटी चाहिए? फंडामेंटल राइट मतलब पार्ट 3 के अंदर कोई भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी आप पढ़ो एक बार, समझो पूरा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस में कौन सी मेजोरिटी चाहिए, ये याद कैसे होता है, कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में कोई चेंज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे अपन ने देखा भाग 4 उसमें कोई चेंज है। फिर तीसरा है, यहाँ मैं बताया स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन करना है, खत्म करना, आर्टिकल 169 के तहत, वो स्पेशल मेजोरिटी से होता है। 352 का जो रिजोल्यूशन है वो पास होता है जब संसद के सदनों से, तो वो इससे पास होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। फिर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, टोटल 2 तरह की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, एक तो एब्सोल्यूट प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, दूसरी क्या है, एब्सोल्यूट प्लस 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा राज्यों के द्वारा उसका यस होना चाहिए। और ये राज्य किस बहुमत से यस करते हैं? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1, ठीक है। तो ये दो, और हमेशा स्पेशल मेजोरिटी में 2 चाहिए होती है, तो एक तो होगी एब्सोल्यूट मेजोरिटी और दूसरी होगी 50% से अधिक राज्यों द्वारा उसका समर्थन किया जाना है, बहुमत से पास किया जाना उस संविधान संशोधन विधेयक को। और राज्य किस बहुमत से पास करते हैं? सिंपल मेजोरिटी से। तो संसद तो देखो पास कर रही है स्पेशल मेजोरिटी से इन संविधान संशोधन विधेयकों को, लेकिन 50 से ज़्यादा राज्यों की विधानसभा पास करती है किस बहुमत से? स्पेशल मेजोरिटी से। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। स्टूडेंट क्या देखता है, जब संसद के लिए विशेष बहुमत चाहिए तो राज्यों की विधानसभाएं भी जो है, देखो यहाँ पे ये राज्यों की विधानसभाओं से ही पास होते हैं। वैसे ही जिन राज्यों में विधान परिषद उनसे पास नहीं होते हैं, केवल राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, है ना। तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा 50% से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा किससे? साधारण विधेयक, साधारण बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक है ना। 50% से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, विधान परिषदों का कोई उसमें रोल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे संविधान संशोधन विधेयक कौन से? सबसे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई चेंज करता है विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विधेयक, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें अपने राज्यों के भी जो निर्वाचित एमएलए होते हैं उनका शेयर होता है। दूसरा, एग्जीक्यूटिव पावर में वृद्धि किसके? सेंटर और स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर में वृद्धि। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? अपन ने देखा यूनियन का एग्जीक्यूटिव जिसमें राष्ट्रपति आते हैं, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है, सीएजे आता है। स्टेट के एग्जीक्यूटिव में अपने गवर्नर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सीएम है, वो सब, ठीक है। ये तो इनकी पावर में कोई वृद्धि होती है तो ऐसा पास होगा इससे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर वृद्धि, ऐसे देखो जुरिडिक्शन में वृद्धि आएगी स्पेशल मेजोरिटी से, जजेस की संख्या में वृद्धि होती है तो वो सिंपल मेजोरिटी से। ऊपर देखा था 7th शेड्यूल के अंदर कोई भी चेंज होता है, सब्जेक्ट इधर से उधर जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, याद करो मैंने इनके सब्जेक्ट बताए थे। 7th के अंदर 3 लिस्ट है, सेंट्रल, स्टेट और अपने कॉन्करेंट, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो उसमें मैंने सब्जेक्ट्स बताए थे, फिर आ रहे, घट रहे, बढ़ रहे। जब बताया था यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, स्टेट लिस्ट में कम हो रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट जब इधर से उधर होते हैं तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं, मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी सदन की, संसद की,
और फिर उसके बाद 50% से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से पास हो जाता है। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी और जीएसटी काउंसिल 2016 में आया ये, तो ये इसमें कोई भी चेंज होता है तो इस तरह से होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट है ना, जैसे हर राज्य को सीट मिली हुई है पार्लियामेंट के अंदर, जैसे राजस्थान से अपन देखते हैं लोकसभा के अंदर 25 है, राज्यसभा के अंदर भी 10 है, ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह से, और अब विधानसभा में 200 सीट है, यूँ। आर्टिकल 368 के प्रोसीजर के अंदर कोई चेंज किया जाना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें कोई चेंज किया जाना है तो ऐसा विधेयक स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, ठीक है। तो ये 7 तरह के विधेयक है जिनमें स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 चाहिए होती है। कहने का मतलब अब टोटल का एब्सोल्यूट मतलब टोटल का 50% और ये हो गया, और दूसरा क्या किस प्रकार की 50% से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पास किया जाना, और कैसा बहुमत, राज्य विधानसभाओं कैसा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। रिवीजन कराता हूँ ना, बार बार बोलता हूँ, तो उससे आप इरिटेट मत हुआ करो। जब मैं रिवीजन कराऊँ तो मेरे बोलने से पहले आप बोला करो क्या सर क्या बोलने वाले। तो यहाँ अपन ने देखा संविधान संशोधन विधेयक जिनमें साधारण बहुमत चाहिए, प्रेजेंट वोटिंग का 50%, लेकिन इनके द्वारा किया गया चेंज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहलाता है। फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो कि स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, एब्सोल्यूट प्लस प्रेजेंट वोटिंग का 2/3। प्रेजेंट वोटिंग का देखो यहाँ 50 हो जाता तो सिंपल हो जाता, तो 2/3, ठीक है। तो ऐसे 4 एग्जाम्पल बताया मैंने, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, देन अपने विधान परिषद और आर्टिकल 352 का प्रोक्लेमेशन, रिजोल्यूशन, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का रिजोल्यूशन को पास किया जाना संसद के दोनों सदनों से, वही है मैंने बताया था ना। अरे 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, नहीं है तो भैया जिस दिन बैठेगी उस दिन से 30 दिन, ऐसे। लोकसभा अगर विघटित हो गई या विघटन हो गया तो। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जिनके अंदर स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट प्लस 50% से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा सहमति। भारत में 50% से अधिक, 50% नहीं, 50% पर डिसीजन ही नहीं होगा, आधे इधर आधे उधर, पलड़ा ही भारी नहीं हुआ किसी का, +1 करने से पलड़ा भारी होगा, ठीक है। ये स्पेशल मेजोरिटी मैंने बताई, इनको अपन ने अभी देखा कैसे कैसे चाहिए। देखो ये 2 चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मिली जिनमें एब्सोल्यूट वर्ड आ रहा है, तो ये तो थी यहाँ पे दोनों एब्सोल्यूट, एक एब्सोल्यूट प्रेजेंट, एब्सोल्यूट प्लस प्रेजेंट वोटिंग का 2/3, और दूसरे क्या है स्पेशल, एब्सोल्यूट प्लस 50% से अधिक, तो ये रहा ना एब्सोल्यूट प्लस प्रेजेंट 2/3, एब्सोल्यूट प्लस 50%। ये दो तरह की है ना, टोटल का 2/3 और प्रेजेंट वोटिंग का 2/3, ये अब स्पेशल गिनी जाती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में काम नहीं आती। तो ये कहाँ काम आती है अभी नीचे देखते हैं अपन, यहाँ भी यही लिखा प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में प्रेजेंट वोटिंग का 2/3, और स्टेट लिस्ट के विषय पर अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित करके संसद कानून बना रही, मतलब आर्टिकल 249 के तहत, तो राज्यसभा के अंदर वो रेजोल्यूशन आएगा और वो रेजोल्यूशन प्रेजेंट वोटिंग के 2/3 से होगा। तो ऊपर 2/3 दोनों में कॉमन है, लेकिन ऊपर टोटल है, नीचे प्रेजेंट वोटिंग। अभी शायद मेरे को याद आ रहा है आर्टिकल 61 में मैं प्रेजेंट वोटिंग का 2/3 बोल गया है ना, तो वो टोटल का है, इम्पीचमेंट तो टोटल से ही होगा, टोटल के 2/3, और राज्यसभा वाला जो है वो प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% सिंपल हो जाता, तो ऊपर लिखा रहता है, स्पेशल में नहीं लिखा रहता, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। ये कल मैंने बताया था, ये बता ही दिया, पहले तो बताया था मेजोरिटी, तो एग्जांपल देखेंगे नीचे, ये मैंने अभी बताया एग्जांपल, एब्सोल्यूट वाले बताया एग्जांपल, इफेक्टिव वाले अभी अपन नीचे देखते हैं। अब यहाँ देखो, अब ये एग्जांपल्स ऑफ मेजोरिटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट ट्रीटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कहना मतलब इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ही नहीं आता है, इनके लिए तो साधारण विधेयक आता है। जबकि साधारण अभी ऊपर जो अपन ने देखा था उनके लिए बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है, लेकिन उनके द्वारा किए गए चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहलाता है। लेकिन ये इनके लिए तो बिल ही नॉर्मल बिल चाहिए होता है। अब देख लो कैसे, या प्रस्ताव आता है। अब देख लो कौन कौन से हैं। पहले इफेक्टिव मेजोरिटी के 5 एग्जांपल देख लेते हैं अपन। प्रभावशाली बहुमत चाहिए, प्रभावशाली क्या होता है, टोटल में से अपन वैकेंसी माइनस कर देंगे और उसका 50% + 1, ये इफेक्टिव मेजोरिटी होता है, कल जैसा अपन ने पढ़ा था। ये देखो इफेक्टिव मेजोरिटी देखा, साधारण क्या, प्रेजेंट वोटिंग 50% + 1 सभी में कर देना है इसको, है ना। साधारण 50% जहां भी होना वहां +1 कर देना, ये +1, पूर्ण बहुमत फिर +1, इफेक्टिव मैं बता रहा हूँ, तो सबके अंदर 50% है। यहाँ पे स्पेशल के अंदर यहाँ आ जाता है अलग सिस्टम, ऐसे, ठीक है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी वाले, अब जैसे आप मैंने बताया ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपने 2 तरह की देखी, या तो सिंपल देखी या स्पेशल देखी। फिर इफेक्टिव, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव नहीं देखी। तो देखो एब्सोल्यूट तो देखी अपन ने, ये 2 में देखी ना,
लेकिन इफेक्टिव कहीं नहीं देखी। तो इफेक्टिव मेजोरिटी काम नहीं आती कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, है ना, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को चालू रखने में काम आती है कई कई प्रोविजंस के अंदर। तो इसलिए इसके एग्जाम्पल मैंने अलग लिखे हुए हैं, है ना। तो इफेक्टिव मेजोरिटी से 5 होते हैं काम, लेकिन एक ना तो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल चाहिए होता है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गिने जाते हैं, है ना। बट है ना, बट यहाँ पे लिख लो, बट यहाँ पर बट में एक लाइन और लिख लो, बट नॉट इंट्रोड्यूस्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एंड नॉट ट्रीटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ना तो ये संविधान संशोधन विधेयक इनके लिए आता है और ना ही ये संविधान संशोधन गिने जाते हैं, है ना, ये चीज़ है। जबकि अभी ऊपर अपन ने देखा था, देखो उनके लिए बार बार कह रहा हूँ, उनके लिए संविधान संशोधन विधेयक आता था, लेकिन उनके द्वारा किया गया चेंज संविधान संशोधन नहीं कहलाता। जब ये जितने भी अपन पढ़ रहे हैं, ये इफेक्टिव और ये स्पेशल वाले, तो इनके लिए ना तो संविधान संशोधन विधेयक आता है, ना ही संविधान संशोधन। भाई सीधी बात है, विधेयक ही जब विधेयक ही संविधान संशोधन विधेयक नहीं है इनके लिए, तो कैसे कहला जाएंगे संविधान संशोधन ऐसे। तो देखो ऐसे कौन कौन से काम है। तो इफेक्टिव के अंदर तो देखो सारे रिमूवल है। तो रिमूवल किसका, राष्ट्रपति का नहीं, उपराष्ट्रपति का, आर्टिकल 67। भाई राष्ट्रपति का तो अपन 61 में देख चुके, स्पेशल मेजोरिटी टोटल का 2/3, ठीक है। यहाँ इफेक्टिव क्या है, टोटल का 50%, लेकिन टोटल में क्या घटा देंगे अपन, वैकेंसी घटा देंगे। और टोटल कहीं भी लिखा होता हो तो वहाँ इंप्लाइड है कि क्या वो एब्सोल्यूट वाली बात है कि टोटल का, ठीक है। और इफेक्टिव के अंदर जो वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा रहता है ऑल दी देन, तत्कालीन। आर्टिकल 67 आप खोल के देखना, बेयर एक्ट के अंदर जैसे कल मैंने बताया था, उसमें लिखा हुआ है ऑल दी देन मेंबर्स, तत्कालीन समस्त सदस्य। तो ये तो उपराष्ट्रपति को हटाने में, ये उपराष्ट्रपति कौन होता है, इसको अपन बोल देते हैं कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। पदेन होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है ये पदेन का मतलब, चूंकि आप उपराष्ट्रपति हो तो आप ऑटोमेटिक चेयरमैन बन जाओगे, किसके, राज्यसभा के। फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 90, ये तो राज्यसभा हो गया। फिर लोकसभा में देख लेते हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को हटाना है तो आर्टिकल 94, वही इफेक्टिव मेजोरिटी से। रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ असेंबली, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हटाना है, आर्टिकल 183 की तहत। तो ये सारे क्या, ये इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। अब ना तो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहलाते हैं, ठीक है, प्रभावशाली बहुमत। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में संबंध में कहीं भी इफेक्टिव मेजोरिटी काम नहीं आती, या तो सिंपल आती है, स्पेशल आती है। और स्पेशल में अपन देखते हैं जो काम आती है मेजोरिटी टोटल का, वो एब्सोल्यूट काम आती है। इफेक्टिव भी टोटल का होती है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में काम नहीं आती। फिर स्पेशल मेजोरिटी अपन देख लेते हैं। ये स्पेशल मेजोरिटी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इनके लिए पास नहीं होता, प्रस्ताव पास होता है, या विधेयक आता है तो साधारण विधेयक आता है। जैसे देखते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ऊपर ही मैंने बताया था कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसके लिए, लेकिन और स्पेशल मेजोरिटी कौन सी है, 2/3 ऑफ टोटल आर्टिकल 60। और ना तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बिल आता, प्रस्ताव आता है केवल, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहलाते हैं। फिर पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट इन द नेशनल इंटरेस्ट, है ना, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था। तो ये क्या है, जैसे यहाँ पे ये इस तरह का ये रेजोल्यूशन के रूप के अंदर आता है और राज्यसभा के अंदर ही होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो नहीं गिना जाता, ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी से ये पास होता है, वही प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। देखो यहाँ ऊपर जो मैंने बताया था स्पेशल मेजोरिटी 1 और 2, ठीक है। तो ये तो एक का एग्जाम्पल था, ये दूसरा था। फिर जो 3 और 4 थे वो तो फिर ऊपर ही अपन ने पढ़ लिए, वो संविधान संशोधन कहलाते हैं। जैसे अपन ने वहाँ देखा था क्या, स्टेट लेजिस्लेचर का घटना मतलब फंडामेंटल राइट, DPSP, स्टेट लेजिस्लेचर, और ये 249 वाला। ये देखो 249 वाला क्या है, देखो इसमें ये प्रस्ताव के रूप में पेश होता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इसको नहीं बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं, रेजोल्यूशन होता है ये केवल, ठीक है ना। और संविधान संशोधन विधेयक इसलिए नहीं क्योंकि बस राज्य सूची के विषय पर आपने कानून बनाया, ठीक है। तो वो संविधान संशोधन के रूप में नहीं गिना जाता वहाँ, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, कोई संविधान संशोधन नहीं है, लेकिन प्रक्रिया एक, तो ये स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। इसमें स्पेशल मेजोरिटी क्या है, एब्सोल्यूट प्लस 2/3, ठीक है, एब्सोल्यूट प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, बिल्कुल जैसे अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में देखा था टाइप 1 वाली स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, ये बिल्कुल वही है, ठीक है। ये अब देखो ये जो है ना, मैं आपको बता दूं, ये 3, 4 और 3, 4, 5 ये क्या है, ये बिल्कुल सेम है प्रक्रिया, ये तीनों को हटाने की, किसकी, सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की और CAG। आर्टिकल 218 हाई कोर्ट जजेस को हटाने में ये लिखा हुआ है कि बिल्कुल वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, मतलब आर्टिकल 124। और आर्टिकल 148 जो CAG को हटाने की प्रक्रिया वो बिल्कुल वही लिखी हुआ है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की। कहने का मतलब 218 और 148
में वही प्रक्रिया का मेंशन है जो प्रक्रिया 124 में, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जजेस के हटाने की प्रक्रिया, और वो क्या है, एब्सोल्यूट प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2 तिहाई, है ना। प्रेजेंट एंड वोटिंग में 2 वर्ड आ रहे हैं ना, 1 2 और ये 2 तिहाई, और 3 एग्जाम्पल अपन ने पढ़े, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज और सीएजी। तो ऐसे याद रह जाएगा आपको, 3 एग्जाम्पल थे, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज और सीएजी, ठीक है। और प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना, तो 1 और 2 आ रहा है, तो ये 2 तिहाई, और इधर ये एब्सोल्यूट था, क्योंकि एब्सोल्यूट है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एब्सोल्यूट है, सीएजी एब्सोल्यूट है, ठीक है। और हाई कोर्ट भी स्टेट में एब्सोल्यूट ही है। और एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट मतलब टोटल का 50% प्लस 1, और टोटल कौन सा, टोटल इफेक्टिव वाला टोटल नहीं, मतलब वैकेंसी अपन माइनस नहीं करेंगे, टोटल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ भी टोटल लिखा हुआ है, कुल लिखा हुआ है, तो उसमें गर्वित है कि आप टोटल की बात करोगे, मतलब विदाउट वैकेंसी माइनस नहीं करेंगे अपन। फिर एबोलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट जो है, ये स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, ये, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं गिना जाता, ये स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मतलब क्या, वही जो अपन को ये सुप्रीम कोर्ट के हटाने वाली जैसे जो बात थी वो, ठीक है ना। ये स्पेशल एब्सोल्यूट प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2 तिहाई। फिर अपन देखते हैं इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, वही स्पेशल मेजोरिटी चाहिए अपन को, एब्सोल्यूट प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2 तिहाई। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो सारा सिस्टम है ना, यहाँ से कि 3 का तो हटना, ठीक है ना, और विधानमंडल का खत्म होना और इमरजेंसी लगाना, ये सारा क्या है, ये इनमें एक तरह की मेजोरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। विधानमंडल का गठन या खत्म, नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन, ठीक है ना। ये नेशनल इमरजेंसी का जो खत्म, वो तो सिर्फ लोकसभा में आता है अपने साधारण से, ठीक है। फिर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाया आर्टिकल 38, ये भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और कौन सी, स्पेशल मेजोरिटी देखो अलग तरह की चाहिए, क्या, वो कि एब्सोल्यूट प्लस 50% से ज़्यादा राज्यों की, ऐसे, ठीक है ना। तो देखो इसमें जैसे ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहलाता है, लेकिन बाकी जैसे सारे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कहलाते। स्टेट लिस्ट वाला जैसे जो है, ये जरूर इसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोल देते हैं, नेशनल इंटरेस्ट वाले में जब बनता है ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, इसके अंदर क्वेश्चंस ज़्यादातर ये आते हैं कि क्या, मतलब कौन सी तरह की मेजोरिटी अपन को किस फॉर्मेट में, किस रीज़न के लिए चाहिए। तो हटाने वाले में जैसे देखो, जब अपन ने देखा कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अपने सीएजी है, विधानमंडल है, इमरजेंसी, तो ये तो नेशनल लेवल की चीज़ें हैं, तो इन सब में स्पेशल मेजोरिटी, मतलब एब्सोल्यूट प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। और जैसे अपन पदासीन कोई व्यक्ति है, जैसे कंपेटिवली छोटे इन हायरार्की, छोटे इन हायरार्की, जैसे अपन ने वाइस प्रेसिडेंट देख लिया, मतलब राज्यसभा का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, और विधानमंडल का, मतलब अपने विधानसभा का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और विधान परिषद का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, उनके लिए अपन को इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए अपन को। राष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, विधानमंडल का गठन और हटाना, और अपने नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन, उसमें चाहिए अपन को स्पेशल मेजोरिटी। तो इस तरह की जैसे मेजोरिटी, फिर आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी। ये आपको टिपिकल तब लगेगा जब आप एक बार रिवीजन नहीं कर रहे हो, और जैसे जिस वैज्ञानिक तरीके से मैंने आपको पढ़ाया कराया, वैसे इसको एक बार माइक्रो के रूप में आप पढ़ो। ज़्यादा नहीं है, अभी तक अपन टोटल 3 शीट ही पढ़ी, और बिल्कुल ईजी है। इसके आगे तो क्या आ जाएंगे, इसके आगे तो ये एग्जाम्पल्स ही जो मैंने आपको अभी ऊपर बताए, ये इफेक्टिव वाले जो 5 अभी देखा अपन ने, 5 ये लिखे हुए हैं, जो मैंने मुँह से बोला वही यहाँ लिखा हुआ है। फिर ये स्पेशल मेजोरिटी लिखी हुई अपनी, ये 5 एग्जाम्पल मैंने बताए, ये 5 लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आ जाता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में अपन ने ये देखा है, ठीक। तो अपन ने ये यहाँ से चालू करी थी कि साधारण बहुमत से पास होने वाले संविधान संशोधन विधेयक, लेकिन इनके द्वारा किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं कहलाता है। सिंपल मेजोरिटी वाले, स्पेशल मेजोरिटी वाले तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी होते हैं, उनके द्वारा किया गया चेंज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहलाता है। तो ये अपन ने टोटल जैसे 10 देखे, ठीक है ना। मतलब शेड्यूल 1 में चेंज, शेड्यूल 1 में चेंज, शेड्यूल 2 में चेंज, शेड्यूल 5 एंड 6 में चेंज। अब देखो ये याद कैसे रहेगा, किस में क्या, कौन सा एग्जाम्पल सर ने कहाँ बताया था। आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे गिनती लिखो अपने 1 से 22 तक, बार बार लिखो एक बार, जैसे 1 से 22 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 18 19 20 21 22, ये क्या आपने टोटल 22 पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब देखो पार्ट 1 है यूनियन एंड स्टेट्स, तो उसमें चेंज करना है तो किस तरह की मेजोरिटी चाहिए, सर ने बताया था सिंपल। पार्ट 2 है सिटीजनशिप, उसमें चेंज करना हो तो अरे यार वो तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता ही नहीं हो, तो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल विधेयक से चेंज होती है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल कौन सी, टाइप 1, मतलब एब्सोल्यूट प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ था ना। एब्सोल्यूट प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2 तिहाई। प्रेजेंट एंड वोटिंग का जब स्पेशल मेजोरिटी बांटा है तो ज़्यादातर प्रेजेंट वोटिंग का 2 तिहाई आता है।
प्रेजेंट एंड वोटिंग का, जैसे अपन प्रेजेंट एंड वोटिंग के देखो ज़्यादातर में 2/3 है, स्पेशल में जब आएगी, और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% +1 जो वो सिंपल मेजोरिटी है, बाकी हर जगह प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 चलेगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट में तो प्रेजेंट वोटिंग जहाँ भी काम आएगी वहाँ 2/3 है। अभी अपन नीचे पढ़े ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना, हाईकोर्ट के जजेस को हटाना, वहाँ CAG को हटाना, विधानमंडल का गठन खत्म, मतलब विधान परिषद का, और अपने इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी 352 को लगाना, तो वहाँ सब प्रेजेंट एंड वोटिंग था और सब में 2/3 है। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% केवल मिलेगा अपन को सिंपल मेजोरिटी में, ऐसे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कहीं भी। और फिर वहाँ एब्सोल्यूट तो लगाया था 500 को हटाने में, है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी देखो, अभी जैसे मेरे मुंह से गलत निकला ना प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%, वो तो सिंपल हो जाएगा। तो अगर अपन स्पेशल मेजोरिटी में प्रेजेंट एंड वोटिंग देख रहे हैं तो हमेशा 2/3 ही आएगा, ऐसे तो कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने आपको बताया ये। तो मैं ये बता रहा था पार्ट 3 के अंदर यार हाँ स्पेशल मेजोरिटी, पार्ट 4 ये स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, पार्ट 3 स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1, ऐसे। फिर अपन जैसे पार्ट 5 के अंदर आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जोड़ेगा वो नॉर्मल विधेयक से जोड़ेगा या एग्जीक्यूटिव रेजुलेशन से जोड़ देते हैं वो, सॉरी अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो विशेष बहुमत टाइप 1। फिर अपन देखते हैं यूनियन के अंदर आ जाते हैं, यूनियन के अंदर सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को हटाना, CAG वगैरह सब, तो वो किससे हटाना, जो अपन ने देखा तो किससे, स्पेशल मेजोरिटी, मतलब एब्सोल्यूट प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, सॉरी प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो टोटल का 2/3, यहाँ देखा था ना एब्सोल्यूट है, टोटल का 2/3 प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, और CAG का हटाना वो था एब्सोल्यूट प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ये CAG का हटाना ये था, ऐसे। ठीक है ना। आप तो आप ये मत समझो कि इस मेजोरिटी से काम हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ही होंगे, ज़्यादातर अब वो डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हो आप, ठीक है ना। यूँ अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का जैसे अपन जज देखते हैं उसका हटाया जाना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन उसमें मेजोरिटी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाली लग रही है, तो ऐसे है। तो जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल मेजोरिटी से हुआ हर काम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, यूँ समझ गए। तो ऐसे यूँ पार्ट वाइज चलो आप, भाग 5 भाग 6 ऐसे। फिर अपने शेड्यूल्स का नंबर डालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर हर शेड्यूल में देखो चेंज में कौन सी मेजोरिटी काम आ रही है, तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ याद हो जाएगी फिर, ऐसे है ना। तो ऐसे इसका रिवीजन करो, क्वेश्चन देखो, और हर पार्ट में हर पार्ट को चेंज करने के लिए देखो कि किस में कौन सी मेजोरिटी चाहिए, क्या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी कहला रहा है कि नहीं कहला रहा है, इस तरह से, ठीक है ना। ये अब नेक्स्ट अपन जैसे देखेंगे उसमें अपन क्या देखेंगे, उसमें अपन देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो आज तक हुए हैं, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक 1951 से अब तक, ये एक बार अपन अब नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सारे नहीं देखने, कुछ कुछ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी नेक्स्ट फाइल में अपन देखते हैं।